डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो है कि जल अपघटन हो रहा है एस्टर का। एस्टर के जल अपघटन होने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। आंकड़ा मतलब जो सारणी है, टेबल है, वो दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है 30 से 60 सेकंड समय अंतराल में औसत वेग, और दूसरा ज्ञात करना है अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना। तो यहाँ पे ये छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते किसको है? ऐसी अपक्रियाएं जिसकी कोटि एक हो, आर्डर एक हो और आणविकता दो हो, ऐसी अपक्रियाएं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे 30 से 60 सेकंड के बीच हमें रेट ज्ञात करना है, वेग बताना है, और दूसरी चीज देखो हम लोग क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है। और वेग स्थिरांक प्रत्येक समय के लिए अलग अलग होता है। जो भी टाइम होगा उस टाइम के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो अलग होता है। मींस यहाँ पे हमें 3 टाइम दे दिए गए हैं, एक तो 30 सेकंड है, दूसरा 60 सेकंड है, फिर 90 सेकंड है। तो 30 सेकंड का जो रेट कांस्टेंट होगा वो अलग होगा, 60 का जो होगा वो अलग होगा, 90 का जो होगा वो अलग होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये कहता कि 90 सेकंड पे रेट कांस्टेंट क्या होगा बताइए, वो हम कैलकुलेट कर लेते। यह कहता 60 सेकंड का रेट कांस्टेंट बताइए, वो कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ कह रहा कि अपक्रिया के वेग स्थिरांक बताइए, मतलब यहाँ पे कोई टाइमिंग बात नहीं कर रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप तीनों का निकालेंगे और तीनों के निकालने के बाद इनका एवरेज निकालना है। मीन्स तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से भाग देना है। वो एवरेज वैल्यू जो होगी वही इस रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 से 60 सेकंड के समय अंतराल में औसत वेग। बेटे हम लोगों ने पढ़ा है, औसत वेग के बारे में पढ़ा है। औसत वेग मैंने रिप्रेजेंट किया है आर से। हम लोगों ने पढ़ा माइनस अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन, चेंज इनटू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटे लगा समय या टाइम इंटरवल, समय अंतराल। तो यहां पे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, उससे माइनस करेंगे। फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे। मींस हमारे पास देखो 30, ये तो फाइनल कंसंट्रेशन ये, लेकिन हमें 30 और 60 के बीच बताना है। तो 30 और 60 के बीच ये फाइनल हुआ, ये कंसंट्रेशन, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ। मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता हुआ और ये अंतिम सांद्रता हुआ। अभी 30 और 90 के बीच पूछ लेता, तो 30 और 90 के बीच अगर पूछता तो ये प्रारंभिक हो जाता और ये अंतिम हो जाता, फाइनल हो जाता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन क्या चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस लगाया, फिर कह रहा है फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 0.17 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.31 अपॉन समय अंतराल 60 माइनस 30। चलो बेटे जल्दी से उसको सॉल्व करते, इसमें समय कम लिया जाए। तो बेटे माइनस 0.17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.31 होगा, अपॉन 30 हो जाएगा। बेटे 0.17 और 0.31 में माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 0.14, 14 और 17 31 बेटे 30 आएगा। एक काम करते बेटा, इस पॉइंट को हटाएं, पॉइंट को 2 अंक इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 30। अब 14 और 13 को डिवाइड करना है, छोटा सा काम है, कर लो। चलो 30 और 14 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाए 140 हो गया। 30 को 140 से डिवाइड करना है तो 30 चौको 120, 20 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाइए 200 हो गया। अब ये कितने में जाएगा, ये जाएगा 6 तरीक 18, 180 कितना आया 0.46। इसको बेटा काटेंगे तो हम लोग बेटा वैल्यू मिला है R इक्वल टू 0.46 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इस माइनस को यहां ले आइए, एक डिजिट लाइए
और जब हम एक डिजिट इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻²। पहले से था, एक अंक उधर ले जाएंगे तो -1 और बढ़ जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3। तो ये हो गया वेग, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये हो गया रेट, निकल चुका है 30 से 60 सेकेंड के बीच। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप निकालेंगे 30 और 90 के बीच वेग बताइए, औसत वेग बताइए। 30 और 90 समय अंतराल में औसत वेग बताइए और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब हम लोग को सॉल्व करना है, अवक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अवक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना के लिए पहले हम 30 के लिए निकालेंगे, फिर के 60 के लिए, फिर के 90 के लिए। तो चलिए पहले हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर जो क्वेश्चंस मैंने दिया है 30 और 90 के बीच का रेट क्या होगा उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बेटे, अगला टॉपिक है अवक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हम चलिए वेग स्थिरांक कैसे, 30 सेकंड के लिए लिख देंगे हम t बराबर 30 सेकंड के लिए। और बेटे इसके लिए हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं। देखो हमें पता है के बराबर क्या होता है, प्रथम कोटि की अवक्रिया का व्यंजक मैंने पढ़ाया है, उसमें होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बटे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन न लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अथवा लगा करके आप लिख सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन। तो चलिए यहां पर के जो हम निकालने जा रहे हैं वो 30 सेकंड के निकालेंगे। तो हम बेटा इसका रख देते के 30। के 30 सिर्फ पहचान है, ये पता बताने के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो के की वैल्यू है वो, ये जो रेट कांस्टेंट है वो 30 सेकंड के लिए। तो सो मैंने यहाँ पर के 30 लिख दिया है। अब इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और बेटा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं 30 सेकेंड लॉग। अब चलिए रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट या इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल तो हमारा यही होगा, हर बार इनिशियल ही लेना है हमें, 0.55 बटे फाइनल 30 सेकंड में, 30 सेकंड में फाइनल ये हो जाएगा, मीन्स 0.31, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 31 को 55 से डिवाइड करना भाई, जल्दी से करिए, 31 डिवाइड बाई 55, ऐसा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जब करेंगे कितना हो जाएगा, 31 को 55 से डिवाइड करेंगे, जरा देखिए, एक 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा तो 31, 5 में 1 गया 4, 5 में 3 गया तो 24, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 6 7 3 21, या 7 बार चला जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 3 21, 217, या 7 बार चला गया। देखिए क्या बचा, यहाँ 10 10 7 3, और यहाँ 3 में 1 2 23, फिर 230 हो गया, फिर 7 बार जाएगा। तो इस तरीके से कितना 1.77, इसको काटने से जो वैल्यू आई है वो क्या, के 30 इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग कितना बेटा 1.77। चलिए अब हमें इस इतनी वैल्यू बतानी है, लॉग 1.77, और लॉग 1.77 की वैल्यू बताने के लिए हमें लॉग टेबल देखना है। तो लॉग टेबल को देखने के लिए आप रेडी होंगे, लॉग टेबल उठाइए अपना, लॉग टेबल उठाइए और उस लॉग टेबल में देखिए जो 17 नंबर का कॉलम है उसके 7वें स्तंभ में देखिए, देखेंगे ये देखिए 17 नंबर का कॉलम है और 7वां स्तंभ क्या है, 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्तंभ में 2480 लिखा हुआ है। तो हम भी लिख देंगे 2480। तो K30 इक्वल टू 2.303 बटे 30 गुणे, अच्छा लॉग 1.77 का मान कितना दिया है टेबल में, 2480, तो 2480 लिख दिया। 1 पॉइंट लिखा है यानी कि
पॉइंट एक डिजिट के बाद, इसलिए आप 0 पॉइंट से शुरू कर देंगे, 0 पॉइंट लिख देंगे। यहाँ पूर्णांश 1 है, इसलिए यहाँ पे 0 शुरू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 24 80 हो जाएगा, 0.2480 हो जाएगा। अब एक काम करो, ये 4 डिजिट है, इजिली सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं 2 डिजिट कम कर दे रहा हूं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां भी आप चाहें तो 1 डिजिट मैंने कम कर, ताकि जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, आसानी से हमें आंसर लगभग में मिल जाए। तो K30 इक्वल टू, जरा देखो एक काम करना है, छोटा सा काम बेटे, इस पॉइंट को 2 अंक इधर लाए और इस पॉइंट को 2 अंक, कितने अंक 4 अंक हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 230 गुणे 24 बटे 30 गुणे कितने अंक लाए थे 4 अंक, तो 10 की घात -4। जल्दी से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 इकन्नम 3, 3 8 24, 8 का गुणा 23 से कर दीजिए, आंसर आ गया 23 गुणे 8 गुणे 10 की घात -4। बेटे 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आओ 2 और 8 दूनी 16, 16 2 18 गुणे 10 की घात -4। माइनस यहाँ है, 2 अंक इधर ले आइए तो हो जाएगा 1.84। कितना हो गया 1.84। कितने अंक लाए 2 अंक, तो इसमें 2 घटा दीजिए, 10 की घात -2। ये बेटा हमें मिल चुका है K30 का मान। ऐसे ही हम निकालेंगे K60 का मान, फिर K90 का मान, फिर तीनों को ऐड करना है। तो जल्दी से देखेंगे, इसको पॉज करिए और इसको लिखेंगे। हम जो है अब 60 का बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमें याद रहे इसलिए हम इस K30 के मान को कहीं लिख ले रहे हैं, ताकि ये पता चले। इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए अब चलिए K30 के मान को अलग लिख लें, ताकि ये याद रहे कि K30 का मान कितना है। K30 बराबर 1.84 इंटू 10 की पावर -2 हम लोगों को मिला है। अब चलिए अगला टॉपिक है K60 के लिए, तो हम लिख देंगे K60 इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्या होगा 2.30, बस ज्यादा लांग न लो, लगभग में ही वैल्यू आनी है इसकी। तो बटे टी की जगह कितना लिखना है 60। क्या होता है पूरा फार्मूला लिखो, टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, तो K60 में क्या करना है बेटा कि K60 इक्वल टू 2.30, टी की जगह बेटा 60 लिख दो और log लिख दो इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या है 0.55 है, फाइनल 60 पे आ गया, तो फाइनल ये हो गया 0.17। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए, 17 और 55 को डिवाइड कर लीजिए। 17 डिवाइड बाई 55 कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा 1 बचा, 17 तिया 55, 4 बचा। अब पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 17 दूना 34, कितना बचा 40 34 6 बचा, 60 हो गया, 17 तिया 51। चलिए आ गया इसका वैल्यू की वैल्यू मिल गई K60। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सॉल्व आसानी से करने का प्रयास करें, जल्दी करने का प्रयास। लॉग कितना मिला 3.23। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। हमें क्या करना है 32 के 3 में देखना है। लॉग टेबल उठाइए, 32 के 3 में देखिए। लॉग टेबल उठाया मैंने और 32 का 0 1 2 3 50 92 लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं 50 92, तो 0.5092 कितना, इतनी वैल्यू क्या लिख सकते हो 0.5092 गुणे 260 K60। ओके बेटा, अब जरा देखो मैंने क्या कहा कि इसको आप 2 डिजिट लीजिए, जल्दी से आसानी हो जाएगी। अब बेटा छोटा सा काम करिए, इनको 2 अंक इनको 2 अंक ले चलिए उधर, तो ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 की घात -4। क्यों? क्योंकि हम 4 अंक जो है संख्याओं डॉट को दशमलव को दाहिने हाथ की ओर ले गए हैं। अब बेटा यहाँ पर हो जाएगा बटे 60। अच्छा 60 हो गया तो 0 से 0 कैंसिल भी तो हो जाएगा। अभी हो गया हमारे पास 230 × 5/6।
अब 230 को 5 से जब तुम गुणा करोगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 3 15 5 और 5 दूनी 10 और 11, 1150 गुणे 10 की घात -4 बटे 6। चलिए 6 से काट देते हैं। 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6, कितना बचा, 6 5 बचा, 55 हो गया। 6 8 6 48, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, 55 था, 1 बचा, 10 हो गया। 6 एकन्नम 6, कितना आया, 191 आ गया। चलो मैंने काट दिया, कितना आया, 191 गुणे 10 की घात -4। दशमलव को 2 अंक ले आइए तो हो जाएगा बेटा 1.91 गुणे 10 की घात -4, दिस वैल्यू K60। तो हमें इस तरीके से बेटे K60 की वैल्यू मिल गई है 1.91 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं 4 नहीं होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 अंक हम इधर दशमलव को लाए हैं, तो 10 की घात -2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने K60 का निकाल लिया। अब हमें K90 का निकालना है, तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से और फिर K90 को निकाला जाए। यस, तो हम K60 की इस वैल्यू को अलग लिख लेंगे और K90 की वैल्यू निकालेंगे। K60 की वैल्यू हमें क्या मिली है, K60 बराबर 1.91 इंटू 10 की पावर -2। अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, K90 की। तो क्या होगा बेटा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन। तो बेटे क्या हो जाएगा, K बराबर 2.30 अपॉन T, टाइम की जगह हम 90 लिखेंगे और यहाँ भी 90 लिख देंगे ताकि हमें ये पता चले कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो 90 सेकंड पे है। अच्छा, लॉग फिर लिखा इनिशियल और फाइनल। इनिशियल तो हमारा 0.55 है अपॉन फाइनल कितना है 0.085। चलिए इसको सॉल्व करते बेटे। फिर वही चीज, इसको 2 अंक इधर ले आइए, इसको 3 अंक इधर ले आइए, ले आए। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा बेटा K90 बराबर 2.30 अपॉन 90 लॉग 55 गुणे 10 की घात -2 और ये हो जाएगा 85 गुणे 10 की घात -3। नीचे 3 अंक ले गए हैं इसलिए -3 है और ऊपर 2 अंक था, लेकिन -2 से -2 कट गया, यहाँ -1 बचा और जब -1 हो तो ऊपर हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा, जरा देखिए K90 बराबर 2.303 या 30 लिख दीजिए 90 लॉग ये हो जाएगा 55 गुणे 10 की घात 1 या खाली 10 लिख दो और बटे 85। अब 85 को 55 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, 85 को 55 से डिवाइड करिए। देखिए ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने कैलकुलेटर मंगा लिया है ताकि आज जल्दी से सॉल्व हो जाए। चलिए 55 डिवाइड बाई 85, 55 को तो आएगा 0.647, इसको काटने पर आएगा K90 इक्वल टू 2.3090 लॉग कितना आएगा 647, 0.647 इंटू 10। और भाई ये 10 है, ये दशमलव अगर यहां में ले आऊं तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो तुम्हें बेटा वैल्यू क्या मिल जाएगी, K90 बराबर 2.3090 लॉग 6.47। अब फिर वही छोटा सा काम बेटे, इस 64 के साथ में देखना है। बेटे जब तुम 64 के साथ में लॉग टेबल उठाइए और देखिए 64 कहाँ है, 64 देखिए 64 की किस में देखना है, साथ में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8109 लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है 8109। तो बेटा यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूं, जरा देखिए K90 बराबर 2.30 अपॉन 90 लॉग 6.47 का वैल्यू है 8109।
तो मैंने इंटू 8109 आप लिखेंगे 0 पॉइंट। अच्छा 2 अंक ही लीजिए, सब 2 अंक लेंगे बेटे, तो जरा देखो 2 अंक इधर ले जाइए, 2 अंक इधर ले जाइए, बेटा क्या हो जाएगा कि 90 बराबर 230, 230 बटे 90 गुणे ये 81 हो जाएगा, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा -4, क्योंकि 4 डिजिट, 2 इधर के 2 इधर के। अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 9 9 81, तो हो गया 23 गुणे 9। कितना आसान था बेटा कि 90 बराबर 23 गुणे 9 गुणे 10 की घात -4, और बेटा गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, 9 3 27 के साथ 2, 9 2 18 2 20 गुणे 10 की घात -4 के 90 बेटा मिल चुका है। 2 अंक लाइए तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस, एक साथ मैंने छोड़ दिया है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू मैंने ले ली है, तो K90 की वैल्यू मुझे मिल चुका है, क्या है 2.0 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरीके से हमें K की 3 वैल्यूज मिल चुके हैं। हमें बताना अपक्रिया का वेग स्थिरांक K, तो चलिए K बताने के लिए हम औसत निकाल देते हैं, इसको नोट करेंगे। चलिए इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, औसत। औसत मतलब टोटल वैल्यू K की पूरी वैल्यू निकालनी है, तो K बताना है, तो K बराबर मैंने पहले ही बता रखा है, बताने की क्या करोगे, K30 K60 और K90 सभी को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है, इसी को औसत बोलते हैं। औसत निकालना है, तो बेटा K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K30 की वैल्यू रख दो 1.84 प्लस 1.91 प्लस सॉरी पूरा लिख दो, गुणे 10 की घात -2 प्लस 1.91 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3। बेटे K बताना है, सब में देखिए 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 मैंने कॉमन ले लिया, 1.84 प्लस 1.91 प्लस 2 अपॉन 3। एक काम करना है, इन सभी वैल्यूज को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करना। आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, 1.84 को प्लस करेंगे 1.91 के साथ, फिर 2 ऐड करेंगे, इक्वल आ जाएगा 5.75, और 5.75 आएगा 5.75 अपॉन 3। जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगा 1.91, इसको काटेंगे तो आएगा 1.91। तो ये वैल्यू कितना आया, K इक्वल टू 1.91 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ है मल्टीपल में है तो गुणे 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इज ए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर है, ये हमारा आंसर होगा कि जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक बताएगा। अब इसके बाद स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो होंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, और इसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं। इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है उसको चेंज कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग लगाएंगे। इसको सेम ऐसे ही लगाना है, सिर्फ मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं। जो कंसंट्रेशन यहाँ दिया गया है उसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे, और आपको बताना है अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। हाँ, यहाँ पर मैंने 55 रखा है, 0.55, 0.50, यहाँ मैं रख रहा हूँ 0.35 और 0.25। ये मैंने एस्टर का दे रखा है, और आपको इसमें अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। आज यहीं तक, थैंक्स।